बच्चों, आज हम लोग संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित भोजस्यो दार्ढ्यम के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला पाठ है भोजस्यो दार्ढ्यम। अगर इसको अलग अलग करें तो भोजस्य धन औदार्यम। भोजस्य धन औदार्यम यानी भोज की उदारता। भोज की उदारता। जैसा आप देख रहे हैं, पाठ्यक्रम 30% कम कर दिया गया है। तो जो शासन द्वारा आपका सिलेबस निर्धारित किया गया है उसके अनुसार आपको पहले पाठ के रूप में भोजस्योदार्यम को पढ़ना है। भोजस्योदार्यम, भोजस्य धन औदार्यम यानी भोज की उदारता। अब भोज की उदारता के बारे में पूरे पाठ को आप पढ़ेंगे तो सारी चीज बहुत आसानी से समझ लेंगे। यहाँ गद्यांश देखेंगे कि ततः कदाचित इसके पश्चात द्वारपाल आगत्य कि द्वारपाल ने आकर महाराजम भोजम प्राह, महाराज भोज से कहा कि देव कौपीन अवशेषो कि हे महाराज, कौपीन अवशेषो कि केवल लंगोट पहने हुए विद्वान द्वार वर्तते कि केवल लंगोट पहने हुए या लंगोटधारी विद्वान द्वार पर विद्यमान है। कि ततः कदाचित किसके पश्चात, ततः कदाचित द्वारपालम आगत्य इसके पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराजम भोजम प्राह कि महाराज भोज से कहा कि देव कि महाराज कौपीन अवशेषो कि केवल लंगोट पहने हुए या लंगोट धारण किए हुए विद्वान द्वारि वर्तते इति कि विद्वान द्वार पर विद्यमान है। राजा ने कहा प्रवेशय इति कि प्रवेश कराओ, ऐसा कहा। ततः प्रविष्ट उसके पश्चात प्रविष्ट प्रवेश करके सह कवि वह कवि भोजम अवलोक्य भोज को देखकर अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति कि आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, ऐसा तुष्टो संतुष्ट होकर हस्त्रासुरी मुमोज प्रसन्नता के आंसू बहाने लगा। ततः प्रविष्ट इसके पश्चात प्रवेश करके सह कवि वह कवि भोजम अवलोक्य भोज को देखकर कि अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति कि आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, ऐसा संतुष्ट होकर मत्वातुष्टो संतुष्ट होकर हस्राश्रुणी की प्रसन्नता के आंसू मुमोच बहाने लगा। अर्थात प्रसन्न होने के कारण उसके आंखों से आंसू बहने लगे। राजा तम अवलोक्य कि राजा ने उसे देखकर प्राह कहा कि कवे हे कवि किम रोदिस कि हे कवि क्यों रोते हो। राजा ने
उसे देखकर कहा कि हे कवि, क्यों रोते हो? तथा कबीरा। इसके पश्चात कवि ने कहा कि राजन, कि हे महाराज, आकर्ण्यम मम गृह स्थितिम, कि हे महाराज मेरे घर की स्थिति को सुनो। एक बार फिर से पूरे गद्यांश को देखते हैं कि ततः कदाचित द्वारपालमागत्य, इसके पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराजम भोजम प्राह, कि महाराज भोज से कहा कि देव कौपी न अवशेषो, कि हे महाराज लंगोट पहने हुए, लंगोट धारण किए हुए कवि द्वारि वर्तते, कवि द्वार पर विद्यमान है, इति ऐसा कहा। तो राजा प्रवेशयति, कि राजा ने कहा प्रवेश कराओ। तथा प्रविष्ट, इसके पश्चात प्रवेश करके सह कवि, वह कवि भोजम अवलोक्य, महाराज भोज को देखकर, अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति, कि आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, ऐसा मत्वा तुष्टो, संतुष्ट होकर हर्षाश्रुणि विमोच, प्रसन्नता के आंसू बहाने लगा। राजा तम अवलोक्य, राजा ने उसे देखकर प्राह, कहा कि कवे किम रोदिस, कि हे कवि क्यों रोते हो? ततः इसके पश्चात कबीरा, कवि ने कहा कि राजन महाराज, आकर्ण्य मम गृह स्थितिम, कि हे महाराज आप मेरे घर की स्थिति को सुनो। तथा कवि आकर्ण्य मम गृह स्थितिम, कि महाराज आप मेरे घर की स्थिति को सुनो। तो अपने घर की स्थिति को क्या बताता है, बड़े सुंदर ढंग से इस श्लोक में उसकी व्यंजना की गई है कि आये लज्जानुचय पथि वचनम माकर्ण्य गिरणी, शिशो कर्णो यत्ना न सुपहितवती दीन वदना, मई छिड़ु पाए यद कृतम दृश्या अश्रु बहुले, तदंत शल्यम में तमसे पुनरुद्धम उचितम। बड़ी सुंदर विवरणा की गई है। उस कवि ने महाराज भोज से कहा कि हे महाराज, आये लज्जानुचय पथि वचनम माकर्ण्य गृहिणी, शिशो कर्णो यत्नासु पहितवती दीन वदना, कि मम दीन वदना गृहिणी, कि मेरी दीन वदन गृहिणी, यानी मेरी दीन वदन वाली, दुबले पतले शरीर वाली मेरी पत्नी, आये लज्जानुचय, अरे खीले ले लो, मार्ग में इस स्वर को सुनकर। खीले, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो धान को जब हम भूनते हैं, भूनते हैं, तो उसका जो लावा होता है उसको खील कहते हैं। तो कोई खील बेचने वाला आता है और वह कहता है अरे खीले ले लो। चूंकि जो कवि है उसकी पत्नी बहुत दुखी है, बहुत दुर्बल है, उसके पास खीले लेने के लिए पैसे नहीं हैं, और उसका छोटा सा बच्चा है, वो अपनी माँ से खील लेने के लिए कहता है, लेकिन पैसा उसके पास नहीं होता है। तो उसका उस समय का, यानी एक पुत्र जब अपनी माँ से, एक बेटा अपनी माँ से जब खीले लेने के लिए कहता है और धन के अभाव में जब माँ खील को नहीं ले पाती है और अपने पति की ओर, पति अर्थात कवि की ओर देखती है, उस समय का कितना सुंदर चित्रण इस श्लोक में किया गया है। वह कवि महाराज भोज से कहता है कि हे महाराज, कि मम दीन वदना गृहिणी, कि मेरी दीन वदन, दुबले पतले शरीर वाली पत्नी ने आये लज्जानुचय पथि,
मार्ग में अरे खीले ले लो, इस स्वर को सुनकर शिशो करणो कि पुत्र के कान को सुपहितवती कसकर बंद कर दिया। कि मेरी दीन बदन पत्नी ने मार्ग में अरे खीले ले लो इस शब्द को सुनकर मेरे पुत्र के कान को, यानी पुत्र के कान को कसकर बंद कर दिया ताकि उस आवाज को ना सुन पाए। मैं छिड़ उपाय, यानी मुझ साधनहीन पर यदि कृतम दूसरा आंसू बहुले कि बहते हुए आंसुओं से जो दृष्टि डाली वह दृष्टि तदंत सल्लम कि मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई और उस कांटे को निकालने में आप ही समर्थ हो। बड़ी सुंदर विवेचना की गई है। कवि ने कहा कि महाराज मेरी दीन बदन पत्नी ने मार्ग में अरे खीले ले लो इस वचन को सुनकर पुत्र के कान को यत्न पूर्वक कसकर बंद कर दिया और मुझ साधनहीन पर बहते हुए आंसुओं से जो दृष्टि डाली उसकी वह दृष्टि मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। पूरे गद्यांश और श्लोक को एक बार फिर से देखिए कि ततः कदाचित कि इसके पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा कि महाराज द्वार पर लंगोट धारी या लंगोट धारण किए हुए, लंगोट पहने हुए कवि विद्यमान है। महाराज भोज ने कहा प्रवेश कराओ। इसके पश्चात वह कवि प्रवेश करके महाराज भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा ऐसा संतुष्ट होकर प्रसन्नता के आंसू बहाने लगा। महाराज भोज ने उसे देखकर कहा कि हे कवि क्यों रोते हो? तो कवि ने कहा कि महाराज मेरे घर की स्थिति को सुनो कि अरे खीले ले लो मार्ग में ईश्वर को सुनकर मेरी दीन वदन पत्नी ने पुत्र के कान को यत्न पूर्वक कसकर बंद कर दिया और मुझ छिड़ उपाय वाले, मुझ साधनहीन पर बहते हुए आंसुओं से जो दृष्टि डाली वह दृष्टि मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। गद्यांश 2 राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा। राजा शिव शिव कि राजा ने शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम दत्वा लाख मुद्राएं देकर कहा कि त्वरितम गच्छगे हम कि शीघ्र ही घर जाओ। तद गृहिणी खिन्ना वर्तते कि तुम्हारी पत्नी अत्यधिक दुखी है। अन्नदा भोज अन्य बार महाराज भोज श्री महेश्वरम नमितुम कि श्री महेश्वर को प्रणाम करने के लिए, नमस्कार करने के लिए शिवालयम अभ्यगच्छत शिवालय गए तथा कोपि ब्राह्मण वहां पर कोई ब्राह्मण राजानम राजा से शिव सन्निधो शिव के समीप कहा। राजा शिव शिव इति उदीरयन् कि राजा ने शिव शिव
ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षरम लक्षम दत्वा कि प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर प्राह कहा कि त्वरितम गच्छ गेहम कि शीघ्र ही घर जाओ। त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते कि तुम्हारी पत्नी दुखी होगी। अन्नदा भोज अन्य बार महाराज भोज। श्री महेश्वरम नमितुम श्री महेश्वर को नमस्कार करने के लिए प्रणाम करने के लिए शिवालयम अवगच्छत शिवालय गए। तथा कोपि ब्राह्मण वहां पर कोई ब्राह्मण राजानम शिव सन्निधो परा कि राजा से शिव के समीप कहा। ब्राह्मण ने महाराज भोज से क्या कहा? बहुत सुंदर श्लोक है कि अर्धदानो वैरिणा गिरिजाप्यर्धम शिवस्याहितम देवतम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मूलति गंगा सागरम अंबरम शशिकला नागाधीप क्षमातलम सर्वगत्वम अधीश्वरत्वम अवगत त्वाम मातु भिक्षाटनम। वह सुंदर श्लोक है। उसने महाराज घोष से कहा कि अर्धदानो वरिणा गिरिजाप्यर्धम शिवस्याहितम शिवस्याहितम कि भगवान शिव के आधे भाग को दानव वरिणा दानवों के वैरी अर्थात विष्णु ने ले लिया। यानी भगवान शिव के आधे भाग को दानव वैरी अर्थात विष्णु ने ले लिया। गिरिजाप्यर्धम और आधे भाग को पार्वती ने ले लिया। यानी भगवान शिव के आधे भाग को विष्णु ने ले लिया और आधे भाग को पार्वती ने ले लिया। तो देवतम जगति तले पुरहरा अभावे तो इस संसार में भगवान शिव का पूरी तरह से अभाव हो जाने पर गंगा सागरम शशिकला नागाधीप क्षमातलम कि गंगा सागरम गंगा सागर में चली गई। शशिकला अंबरम शशिकला चंद्रमा आकाश में चला गया। नागाधीप क्षमातल और शेषनाग रसातल में चले गए। और बड़ी सुंदर बात कहता है कि सर्वगत्वम अधीश्वरत्वम कि सर्वज्ञता और अधीश्वरता। यानी पहले राजा को ईश्वर ही माना जाता था, ईश्वर का रूप ही माना जाता था। इसलिए उसने कहा कि सर्वज्ञता और ईश्वरता आप में आ गई। मातु भिक्षाटनम और मेरे भाग्य में मेरे हिस्से में भिक्षाटनम यानी भीख मांगना आ गया। अर्धदानो वैरिणा गिरिजाप्यर्ध शिवस्याहितम यानी भगवान शिव के आधे भाग को दानव वैरी विष्णु ने ले लिया, आधे भाग को पार्वती ने ले लिया। तो इस संसार में भगवान शिव का पूरी तरह से अभाव हो गया। तो भगवान शिव का पूरी तरह से अभाव हो जाने पर गंगा सागर में चली गई, चंद्रमा आकाश में चला गया और शेषनाग रसातल यानी पाताल में चले गए। सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में यानी महाराज भोज में चली गई और मातु भिक्षाटनम और मेरे हिस्से में भीख मांगना आ गया।